हाउडी एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं अपने घर की छत पे मौजूद हूँ और इस एपिसोड में मैं आप लोग को अपने बीट रूट यानी चुकंदर के पौधे दिखाऊंगा जो कि मैंने गमले में उगाए हैं। अभी वो तैयार हैं, उनको निकालेंगे भी सही और साथ में मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इनको उगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, सो ये है मेरे चुकंदर के प्लांट। इनको मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है और ये जो पार्ट है इसको 12 इंच का पार्ट कहते हैं। इसकी चौड़ाई जो है ये 12 इंच होती है। चुकंदर की पनीरी मैंने अलहदा सीलिंग ट्रे में उगाई थी। सीड्स मैंने सीलिंग ट्रे में लगाए थे और उसकी जब पनीरी 20 दिन की तकरीबन हो गई थी तो उस टाइम पे मैंने उनको इस पॉट में शिफ्ट किया था। और शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा प्लांट्स इस पॉट में लगा दिए थे, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि इतने ज़्यादा प्लांट्स इकट्ठे नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो कि एक प्लांट जो है चुकंदर का काफ़ी बड़ा सा होता है। तो फिर मैंने इनकी थिनिंग की और सिर्फ 4 जो है प्लांट्स रहने दिए इस 12 इंच के गमले में। तो इसमें अगर आप लोग भी गमलों में उगाना चाह रहे हैं चुकंदर को, तो 12 इंच का गमला अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो उसमें 4 प्लांट्स जो हैं बेस्ट रहेंगे। अच्छी आउटपुट आपको मिलेगी अगर आप लोग 12 इंच के गमले में सिर्फ 4 जो है वो प्लांट्स लगाओगे। अगर इसमें आप लोग ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो फिर आप लोग को ये बड़े बड़े इनका जो है साइज़ नहीं मिलेगा और वो फिर छोटे हों तो फिर वो अच्छे नहीं होते। तो अभी आप लोग देख भी लो कि 4 प्लांट्स मैंने लगाए और इन्होंने मुकम्मल जो है कितने बड़े बड़े ये हुए हैं और नज़र भी आ रहा है कि इसमें और प्लांट्स की कोई जगह नहीं है। इस गमले में जो मैंने मिट्टी यूज़ की है ये हमारी अपनी मिट्टी है। तो इसमें ये 2 हिस्से मिट्टी है और एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट है। तो ये मैंने इसमें कंपोस्ट और मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स किया था पहले और फिर मैंने उससे गमले भर लिए थे। और इन चुकंदर के पौधों को मुझे इस गमले में लगाए हुए तकरीबन 45 दिन हो गए हैं। और इनकी जो पनीरी थी तकरीबन जब 20 दिन की थी तो मैंने उस टाइम पे पनीरी को लगाया था इस गमले में। तो सीड से लेके अब तक तकरीबन इसको 65 दिन जो है वो हो गए हैं। तो अभी इनको फिर निकालते हैं। सो इसमें अभी 2 प्लांट्स जो हैं ये इनका साइज़ ठीक है, इनको मैं अभी निकाल लूँगा। जबकि 2 जो है ये मुझे थोड़े छोटे लग रहे हैं तो इनको मैं कुछ दिन और यहाँ पे रहने लूँगा। तो अभी 2 को यहाँ से मैं निकालूँगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। सो इसको निकालने के लिए आसान होता है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें तो ये बहुत आसानी के साथ निकल आते हैं। एक ये वाला निकाल लेते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है। ये 2 मैंने अभी निकाल ली हैं। ये वाला तो अभी बहुत छोटा लग रहा है और इसको भी मेरे ख्याल में इन दोनों को भी मैं कुछ दिन और यहाँ पे रहने दूंगा। और एक और चीज़ कुछ लोगों के जहन में होती है कि चुकंदर फल है या सब्ज़ी है। तो चुकंदर जो है ये फल नहीं है, ये सब्ज़ी है। बेसिकली जो रफली अगर हम बात करें तो जो डिफरेंस होता है सब्ज़ियों और फलों में वो ये होता है कि जो फल होते हैं उनके दरमियान में बीज होते हैं, जबकि सब्जियों के दरमियान में बीज नहीं होते। तो चुकंदर के अंदर जो है वो बीज नहीं होते, इसलिए ये सब्ज़ी है। और सीज़न के हवाले से चुकंदर जो है ये ठंडे मौसम की सब्ज़ी है। तो इसको मैंने सितंबर के आखिर में यहाँ पे शिफ्ट किया था गमलों में। आप लोग भी इसको तभी गमलों में लगाया करें कि जब मौसम जो है वो ठीक हो जाए, गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाए, क्योंकि बहुत गर्म दिनों में ये सही नहीं लगता। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घरों में भी सब्जियां ज़रूर उगाते रहें। सो बाय बाय।